बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आज जो गोल्ड के अंदर आप लोगों को जो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, तो आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्यों गोल्ड जो है वो इतना ज़्यादा आज की डेट के अंदर जो है वो वॉलेटाइल है। और एक और चीज़ आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि थर्सडे और फ्राइडे को दिन ऐसा दिन होता है जब गोल्ड की मार्केट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा एसल्स होते हैं। आखिरकार उसकी वजह क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं और आप जिसका इंपॉर्टेंट वेट कर रहे हैं स्पेशली, आज है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर गोल्ड की मार्केट किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर आप लोगों ने जो है वो टेक्निकली ट्रेड करना है और किस तरीके से आपने टेक्निकली सेटअप को देख के आज प्रॉफिट बनाना है। तो इंशाल्लाह देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़ जो कि आज की डेट के अंदर हैं और कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आज टेक्निकली ट्रेड सेटअप को इंशाल्लाह डिटेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनालिसिस थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फ्राइडे और थर्सडे एक ऐसा दिन होता है जब आप लोगों ने 3 दिन प्रॉफिट किया होता है, तो ये आखिरी 2 दिनों के अंदर आप सब कुछ दे के चले जाते हैं। तो उसकी लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरीके से आप लोगों ने उसको सेफ रखना होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 5:30 पे हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और ये मैं कहूँ तो इस वीक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आज की डेट के अंदर है। तो मे भी पॉसिबल है कि 5:30 के ऊपर मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ सकता है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट को। और थोड़ा सा अगर डाटा के हवाले से बात करें तो डाटा जिस तरीके से आप देखते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि अगर इसके नंबर्स जो है वो कम होते हैं तो ये इसके लिए पॉजिटिव साइन होता है, ना कि नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप जब रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर फ़ौरन से अटैक मत किया करें, फ़ौरन से ट्रेड ना किया करें, थोड़ा वेट किया करें तकरीबन 5-10 मिनट न्यूज़ का डाटा जो है वो एक दफ़ा सही तौर पे क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड जो है वो मैं आपको बता दूंगा। कल भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड बताई थी जो ग्रुप के अंदर जिसका TP2 है। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 बजे, तो 7 बजे जो है वो हमारे पास एक FMC के मेंबर हैं, इनकी स्पीच है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जुलाई के अंदर रेट कट होना था तो नहीं हुआ है, तो अगस्त के अंदर चांसेस हैं कि रेट कट के ऊपर अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि इस स्पीच के अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद तकरीबन 7:30 पे जो लोग गैस के अंदर काम करते हैं, तो गैस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आज मूवमेंट हो सकती है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री होती है, तो इसी तरीके से इनके पास ये गैस की जो है वो स्टोरेज का एक रिपोर्ट होता है, तो उसके बाद जो प्राइसेस है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा चार्ट लिया आज, बिल्कुल एनालिसिस जिस तरीके से कल एनालिसिस किया था इसी तरीके से एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो एक मतलब कि ट्रेड को जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड को, किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेंड को देखना है। तो हम लोग सिंपली एक ट्रेंड लाइन लेंगे और उस ट्रेंड लाइन को मार्क करके देखेंगे कि ट्रेंड हमें क्या बता रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखें ना, तो हमें एक चीज़ तो वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो अप साइड पे है। और यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर जो है 2 लाइनों के अंदर हमें एक ट्रेंड समझ आ गया कि अब ट्रेंड है और असेंडिंग चैनल बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, अब ये तो वाज़ह होगा कि ट्रेंड जो है वो अप साइड का है और न्यूज़ भी आने वाली है, तो किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक चीज़ें जो है वो डेली बेस के ऊपर बता रहा होता हूँ और सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ, तो अच्छा होता कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे आता तो मे भी पॉसिबल थी कि प्राइस जो है वो यहाँ से आप लोगों को दोबारा जो है वो दोबारा पुल बैक दे सकती थी। लेकिन अभी भी चांसेस यही है कि अगर आप लोगों को इस मतलब कि आप कहें कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो नीचे वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आप लोगों को मिलती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो इस एरिया से, मैं आप लोगों को जोन भी बना के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास ऑलरेडी जो जोन बन रहा है हमारे पास, ये तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 33-65 का जोन है। अगर प्राइस हमें यहाँ पे दोबारा से डाउन साइड पे मिलती हैं, मतलब एक स्पाइक मिलती है, जैसा कि आज ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं ना, मतलब पहले प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आई फिर बहुत ज़्यादा अप निकल गई, तो ये इसको ट्रैपिंग कहते हैं। अब मार्केट ने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे US सेशन में मार्केट जाएगी तो
आप लोगों को मजीद वॉलेटिलिटी जो है वो गोल्ड के अंदर आज देखने को मिल सकती है। एक तो ये वाला लेवल है कि यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे आज क्लियर कर दूं कि आज है भी थर्सडे और हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ना, ये तकरीबन आप ऐसे के कोई हमारे पास 3310 का लेवल है और मैं इसको हॉरिजेंटल लाइन लगा के भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारे पास 3310 और 3311 का लेवल है। अगर गोल्ड की प्राइसेस ने ये वाला जो असेंडिंग चैनल है इसको ब्रेक किया तो फिर गोल्ड जो है वो आप लोगों ने समझ जाना है कि जैसे ही इस तरीके से गोल्ड की प्राइस नीचे क्लोज होगी और क्लोज होने के बाद जो है वो आपको दोबारा टेस्ट मिले और ये वाला जो प्रीवियस ये वाला जो लो है ये जैसे ही टूटेगा तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइस आप लोगों को डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, जो मैं अभी जो चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अप ट्रेंड वाली साइड पे रहना है, क्योंकि हमारे पास जो एक तो चैनल भी बना हुआ है, दूसरा हमारे पास ट्रेंड भी अप है और तीसरी बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोबारा से, मतलब जो टैरिफ वाली स्टेटमेंट थी, तो जाहिर सी बात है लोग सेफ, मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ कि लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे। सो मे बी पॉसिबल है कि प्राइसेस आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। और जो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं तो यहाँ से देखूंगा कि मुझे अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर ट्रेड एग्जीक्यूट मिलता है तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे इस लेवल को जो है वो प्ले करूंगा और अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर मैं इसका सेलर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक क्लियर इंडिकेशन आ जाएगी कि गोल्ड की प्राइस ने जो है वो अपना एक चैनल जो है वो जो ब्रेक किया है, तो उसके मुताबिक प्राइस जो है वो आप लोगों को डाउन साइड में तकरीबन जो 3311 है यहाँ तक देखने को मिल सकती है आज की डेट के ऊपर। बाकी एक चीज़ और भी डिपेंड करती है कि आप आज को बहुत ज़्यादा मतलब कि डाटा भी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। सो मे बी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत रिकवर कर सकती है। ये वाला जो लेवल में आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि ये हमारे पास ये जो एक पूरी की पूरी जोन जो पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब फेयर वैल्यू गैप की, तो ये फिलअप हो सकती है। सो मे बी पॉसिबल है कि आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात से ट्रेड करना है और बिल्कुल भी स्टॉप लॉस, मतलब कि विदाउट स्टॉप लॉस, मैं कहता हूँ कि विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे PNL भी लगाया तो मैंने यहाँ पे बकायदा स्टॉप लॉस भी बताया कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा TP है, दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो के अंत पे कहता हूँ कि आप लोग इसकी लर्निंग लें, विदाउट लर्निंग इसके अंदर आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अब एक चीज़ यहाँ से आप सीखिए ना, मतलब कि मैं लर्निंग के बिहाफ के ऊपर आप लोगों को एनालिसिस दे रहा हूँ। मैंने जस्ट चार्ट ओपन किया, आप लोगों को बाकायदा एक ट्रेंड बताया, ट्रेंड के बाद आप लोगों को पॉइंट लेवल्स बताए और उस लेवल के ऊपर आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया, TP बताया, और उसके बाद अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आगे कहाँ तक हमें कहाँ तक लेवल्स को देखना है तो वो भी बताए। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के एंड पे बताता चलूँ कि एक लेवल और भी है, मे बी पॉसिबल है कि थोड़ा एक्यूरेसी वाला, कम एक्यूरेसी वाला लेवल है, लेकिन ये लेवल भी आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। ये लेवल ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास जो बन रहा है वो तकरीबन हम ऐसे कहें कुछ 33-39 का लेवल है। सो मे बी पॉसिबल है कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो दोबारा यहाँ से भी ऊपर वाली साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं कुछ इस तरीके से। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग किसी भी किस्म की गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस दोबारा से कुछ इस तरीके से जो है वो अप साइड पे जा सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि ये प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप में घुस चुकी है और ये 3311 तक लाजमी जाएगी। बाकी मैं वीडियो के एंड पे हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी लर्निंग लाजमी लिया करें। बाकी जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जो भाई कहते हैं कि यार हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है गोल्ड के अंदर और वो उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाएं और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।